कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अंगराज। आज अपन बात करेंगे अ, दस्त के बारे में कि दस्त से मृत्यु का कारण भी बन सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि किस कितनी प्रकार की मतलब तरीके से दस्त हो सकती है, डायरिया हो सकता है, और अपन किस तरीके से उससे बचाव करें। किस मतलब बहुत सारे जो ग्रामीण इलाकों में जितने भी पेशेंट जो हॉस्पिटल आते हैं, उनकी यही शिकायत रहती है कि डॉक्टर साहब, हमने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब कुछ कल तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, फिर भी अचानक से सुबह दस्त होने लगी, लूज मोशन होने लगा और ये चक्कर आके गिर गया। तो ऐसा ये क्यों होता है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जो ग्रामीण इलाकों में बच्चे, बूढ़े, अधिकतर बच्चों में ये चीज़ें क्यों देखी जाती है? दस्त का कारण, वॉमिटिंग का कारण, उल्टी दस्त अचानक से क्यों होती है? तो देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि गर्मी के समय अधिकतर ये देखने को मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गर्मी में ही देखा जाता है। गर्मी में बच्चे पानी नहीं पीते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से स्टार्ट हो जाता है दस्त वगैरह। पर नॉर्मल जब गर्मी नहीं भी होती तब भी क्यों होता है? तो देखो, ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों का कारण है खान पीन। आपका खान पान पे डिपेंड करता है कि आप पर किस प्रकार से आप खा रहे हो, क्या खा रहे हो, और किस टाइम खा रहे हो। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर अपन सही समय पर फूड नहीं लेंगे, गलत समय पर लेंगे, लेट नाइट खाना खाएंगे, तो ये सब चीज़ें इसी तरह से स्टार्ट होती है। तो अपन मतलब स्टेप टू स्टेप अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे कि दस्त क्यों होती है। देखो, दस्त एक तो आप खाने में क्या, अगर खाने में जंक फूड ले रहे हो, कुछ भी मतलब जैसे कि कंटामिनेटेड फूड ले रहे हैं, कुछ गंदी चीज़ें, मतलब उसमें कुछ अगर अच्छी तरह से फूड मतलब खाने को पकाया नहीं गया हो, या फिर कच्चा रह गया हो, अगर आप फिश वगैरह खा रहे हो, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, दोनों में मैं नॉन वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ कि जो फिश वगैरह, मटन चिकन वगैरह, एग वगैरह जो खाते हैं, वो एक करते हैं क्या है कि या तो उसको अच्छी तरह से उसको बॉईल नहीं करते हैं, उसको अच्छी तरह से बनाते नहीं हैं, तो उसके कारण कच्चा रह जाता। अब कच्चे को जो डाइजेस्ट करोगे तो शरीर कैसे अंदर का डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। फिर अब डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी और सही तरीके से पानी भी नहीं पीते। अब लेट नाइट खा रहे हो, मान लो 11 बजे खा रहे हो, रात के 9 बजे खा रहे हो, तो सीधी सी बात है सुबह लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप बोलेगे कि मैंने कुछ कुछ ऐसा कल तो खाना ही खाया था, कुछ ऐसा कुछ चीज़ खाई नहीं, मैगी वगैरह है, पानी पूरी है, मतलब ये सब चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि इनसे से, पर ये सब दस्त, उल्टी का कारण बनते हैं। तो अपन को सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपन को सही समय पर खाना खाना है, बाहर की चीज़ें कम से कम खानी है, और हो सके तो बिल्कुल अवॉइड करना है। और रही बात अपन को किस तरह बचें, तो अपन को अगर गर्मी है या नहीं है, गर्मी में तो पानी पीना ही पीना है ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे ऐसे आते हैं बिल्कुल, जो इतने भयंकर तरीके से डिहाइड्रेशन होता है उनको। उनका अगर अपन नॉर्मल भाषा में बोले तो डिहाइड्रेशन को किस तरीके से अपन स्किन पिंच यूँ करके, अपन इस तरीके से भी अपन यूँ करके देखते हैं। अब कितना बहुत सारे जो बिल्कुल बहुत भयंकर डिहाइड्रेट रहते हैं, उनको क्या अपन स्किन यूँ करते तो स्किन नॉर्मल होने में समय लगता है। अपन को समझ आ जाना चाहिए कि ये डिहाइड्रेशन है। या फिर कोई ऐसी स्किन मतलब जैसे यूँ करके अपन पिंच करते तो बिल्कुल वो जब नॉर्मल होने में बहुत समय लगता है, तो समझ जाओ कि ये इनको पानी की कमी है। और या पे फिर एक एक अच्छा बच्चों में कारण, एक अच्छा बच्चों में कैसे अपन देखेंगे, तो बच्चों को अगर पेशाब जा रहा है बच्चा, तो बच्चों को देखेंगे कि बहुत ज़्यादा येलो यूरिन आ रही है, बिल्कुल येलो येलो, बिल्कुल येलो कलर जो आता है ना, बिल्कुल ऐसी यूरिन आ रही, तो समझ जाओ बच्चा डिहाइड्रेशन। उसने स्कूल में पूरे दिन भले अपन ने बोतल भर के दी थी, पर बच्चे ने पानी नहीं पिया है। तो अपन को इस चीज़ से ध्यान देखना है। बच्चे क्या खा रहे हैं सुबह नाश्ते में, अपन को ध्यान रखना है। नाश्ते में बच्चे क्या ले, नाश्ते में अपन क्या दे रहे हैं उसको। एकदम से इतना हेवी भोजन दिन में नहीं देना, खास करके गर्मी के समय में। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को सजेस्ट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ही पानी पिए, क्योंकि पानी पिएगा, क्योंकि मेन अधिकतर वही कारण बनता है। फिर क्या होता है, खाने पीने की वस्तुएं, बरसात के समय है, या फिर कहीं आपके पास में कोई किसी का बर्थडे है, या किसी को कुछ भी शादी ब्याह है या कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है,
वहाँ खाना खा रहे हो तो वहाँ का खाना भी अपन को देखना है कि वो मतलब कितना शुद्ध है, कितना हेल्दी फूड है। मतलब उसके कारण भी बहुत सके कॉलरा की जो मेन कॉलरा होता है वो अधिकतर खान पान से ही आता है। अब बच्चे को होता क्या है, जैसे शाम को उसने ऐसा मान लो जो कॉलरा है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया, अगर मान लो कंटामिनेटेड फूड में आ गया तो होता क्या है उसका भयंकर, अगर वो आया इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड भोजन खा लिया बाई चांस, तो भयंकर स्टूल, मतलब बिल्कुल ऐसा दस्त आएगी बिल्कुल, जो चावल के जो पानी जो अपन चावल धोते और जो पानी निकलता सेम वैसे कलर का बिल्कुल दस्त लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इतनी पतली बिल्कुल पानी की तरह बहेगी और लगातार होगी, 10-15 मिनट में बिल्कुल एकदम से ऐसी बहेगी जैसे पानी अपन पानी का जो बहाव रहता है ना, उस तरीके से निकलती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि अपन खाने में विशेष ध्यान दें। अगर खाना आपने गंदा कंटामिनेटेड भोजन किया है तो 100% चांस रहते हैं। तो अपन को कुछ भी हो इस चीज़ को खाने पीने पे उस विशेष ध्यान देना चाहिए। अब रही बात क्या करें, तो सबसे जल्द से जल्द अगर किसी को बहुत ज़्यादा मतलब लूज मोशन दिन में लगभग कैसे पता करेंगे कि इसको हो उल्टी मतलब दस्त होने के सिम्टम है, तो दिन में आप नॉर्मली तो आप एक बार ही जाते हो, बहुत सारे रहते हैं जो 2 बार जाते हैं, पर ये एक एवरेज है कि 1 या 2 बार। पर अगर आपको 4 से 5 बार अगर लूज मोशन हो रहा तो समझ जाओ आपको जल्द से जल्द प्राइमरी हेल्थ केयर पे, ये मतलब जहाँ भी प्राथमिक चिकित्सालय है जहाँ पे अपन को बताना है वहाँ जल्द से जल्द पहुँचे, ताकि इसमें देरी ना हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक बेसिक वीडियो है कि मैं आपको उसके अवेयरनेस के बारे में बता रहा हूँ। और ये छोटे छोटे चीज़ें हैं अपन ध्यान नहीं रखते, पर ये बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके बच्चों में अगर है तो जल्दी से जल्दी अपन को चिकित्सालय पहुँचना है। फिर क्या करें अपन को कि ये चीज़ें सही हो जाए। देखो सबसे पहले अगर किसी को भयंकर तरीके से उल्टी दस्त हो रही तो अपन को सबसे पहले उसका फ्लूइड मेंटेन करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाएगा तो वो बिल्कुल एकदम उसका शरीर टूटने लगेगा। अब शरीर टूटने को लगेगा तो उसकी मतलब पूरी शरीर की जितनी भी अंदर की जो मेटाबॉलिज्म पूरा डिफेक्ट, मतलब पूरा इनएक्टिव होगा। अब इनएक्टिव होगा तो बच्चा एकदम, बच्चा है या बूढ़ा है, एकदम से लूज होने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, क्योंकि अंदर के जितने भी है उसके न्यूट्रो माइक्रो एलिमेंट वो एबनॉर्मल होने लगेंगे। तो उनका गिरा, अब उनको मतलब सोडियम पोटेशियम को अपन मेंटेन करने के लिए, उनको जो इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अपन को ओआरएस को जो मिलती है, जो मतलब वेलनेस सेंटर पर भी मिलता है या फिर आपका आगे से भी ओआरएस घोल जो आता है उसको अपन को पिलाना है बच्चों। ये एक प्राथमिक और सबसे अच्छा तरीका है। या अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो मैं उस पे भी एक वीडियो लाऊंगा कि किस तरीके से आप उसको अपन बच्चे को दे, या एडल्ट को भी दे सकते हैं, कि उसको कम से कम चिकित्सालय तक पहुँचे, या मतलब जो भी दवाखाना प्राइमरी हेल्थ केयर पास में जो आपके नियर बाई हो वहाँ तक पहुँच सके। तो दोस्तों ये अवेयरनेस अपन को रखना ज़रूरी है कि उल्टी दस्त इसको नॉर्मल नहीं लेना है, और ज़्यादा मात्रा में अगर फ्लूइड लॉस हो गया तो एंड रिजल्ट आप कुछ नहीं सकते। हो सकता कभी कभी इसी का कारण कॉलरा की, मतलब कॉलरा हो, मतलब कॉलरा का इन्फेक्शन हो, तो हो सकता डेथ भी बहुत सारे लोगों की हो जाती है, बच्चों की हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और आपको जो भी वीडियो आप अभी तक मैंने, ये दूसरा मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी भेजें, ताकि ये चीज़ें जो छोटी छोटी बातें हैं आप उनको लग रही पर ये बहुत सारी ज़रूरी है, जो आपके दोस्त आस पड़ोस उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।